देखिए राणा साहब, अभी आपने जो डाटा दिया और साथ में हमारे राणा साहब ने जो डाटा दिया वो विश्व में, भारत में पूरे प्रसिद्ध डाटा है। कोई ऐसा तो नहीं हमने घर में बैठ के डाटा बना दिया। दानिश साहब को समझ में नहीं आती चीज। मैं आपको अभी एक इंसिडेंट बताता हूँ। जापान के अंदर अभी एक डाटा हुआ था, 2011 से लेकर 2020 के बीच में मुसलमानों की जनसंख्या 110% बढ़ गई, 110%। अगर किसी को शक है तो जाके दानिश साहब पढ़ सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज वे में पूरे विश्व में। अभी रोहिंग्याओं की बात चल रही थी, मुसलमानों के 56 देश है पूरे विश्व के अंदर, कोई भी एक रोहिंग्याओं को लेकर राजी नहीं है। ये सारे के सारे रोहिंग्या इस देश के अंदर क्यों स्थापित किए जाते हैं? सारे के सारे शरणार्थी हमारे देश के अंदर जो आने, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हो, चाहे वो विभिन्न जो जगहों से आ रहे हो, सारे के सारे शरणार्थी जो मुस्लिम शरणार्थी हैं वो इस देश में आकर बस जाते हैं। भाग गए हैं आपके दानिश साहब। इनको कोई काम नहीं है। इनको पता है इस देश के अंदर जो ऑर्गेनाइज वे में कार्य कर रहे हैं, ये लगातार आजादी के बाद से पूरे विश्व में एक ऑर्गेनाइज वे में मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ाने का काम चल रहा है। और हिंदू उसको समझ नहीं पा रहा है। सरकारें उस फेरबदल में रहती हैं कि वो अपने अपने झंझटों में फंसी रहती हैं। और ये चीजें स्थिति, डेमोग्राफिकल चेंजेस की जो स्थिति है, आप देखें पूरे जो बॉर्डर स्टेट्स है हमारी, वो पूरी पूरी डेमोग्राफिकल चेंजेस हो चुके हैं। उसके अंदर पूरी तरह मुस्लिम वर्चस्व छा चुका है। यूपी के अंदर पॉकेट्स वाइज ऐसे सिस्टम डेवलप हो गए हैं कि 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अभी तो आप स्टेट वाइज बोल रहे हैं, अगर हम्म। डिस्ट्रिक्ट वाइज, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज आएंगे तो आप वास्तविक तौर पर इस देश के अंदर हमें समझ में आ जाएगा कि हम उल्टे 80-20 की जो बात की जाती है, हिंदू 20 की तरफ जा रहे हैं भाई। हमारे को हम्म। विभाजित करने की इतनी बड़ी स्थिति कर दी गई है कि यहाँ पर SC SC से लेकर, OBC से लेकर, यादव वोट से अलग लेकर पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, इस प्रकार से बांटा जा रहा है कि हिंदू वास्तविक तौर पर जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो बीस जी। प्रतिशत ही निकलेंगे और उसकी स्थिति हम कुछ दिन बाद भुगतेंगे। भुगतेंगे। पंकज राणा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक रिपोर्ट यह बताती है कि देश में 1950 से 2015 के बीच में जो हिंदू समाज है उसकी आबादी जो है तकरीबन 8% के करीब कम हुई है, जबकि हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो 43% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया के सभी देशों में बहुसंख्यक आबादी घटी है। इसमें कोई भारत के साथ अनोखा हुआ है ऐसा नहीं है। हम्म। दुनिया के सारे देशों में बहुसंख्यक जो भी समाज वहां है उनकी आबादी घटी है। अच्छा, अब ये जो बात हो रही है कि बंबई में आ गए सब म्यांमार के और बांग्लादेश के मुसलमान, तो ये इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है? हम्म। और फिर अगर इन सब चीजों का कोई राजनीतिक फायदा उठाने की नीयत नहीं है, तो एक बात बताइए कि ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट है, ये विधानसभा चुनावों के एन मौके पर ही क्यों आई है? हम्म। 4 नवंबर को नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। 5 नवंबर को रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित होती है। 20 नवंबर को मतदान होना है। और हम्म। महाराष्ट्र की असलियत क्या है? महाराष्ट्र की असलियत यह है कि पिछले 20 साल में महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी सिर्फ 1.5% बढ़ी है। सिर्फ 1.5%। हम्म। इसका मतलब यह हुआ कि 20 साल में 20 लाख, हम्म। 20 साल में 20 लाख, हम्म। यानी हर साल 1 लाख मुसलमान बढ़ गया। हम्म। लेकिन हिंदू आबादी कितनी बढ़ी? हम्म। हिंदू आबादी करीब 50 लाख, 40 से 50 लाख हर साल बढ़ी महाराष्ट्र में। हम्म। तो ये जो अनुपात है, इस अनुपात को भी ध्यान में रखिए। हम्म। सिर्फ ये कहना, 35 जिलों में से एक भी जिला ऐसा नहीं है महाराष्ट्र में जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो। हम्म। और ये जो रिपोर्ट आई है, ये 300 मुसलमानों के सैंपल के आधार पर जारी कर दी गई है। हम्म। 300, खुद रिपोर्ट में नहीं तो लिखा है। आप क्या रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं पंकज जी? मैं रिपोर्ट के टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहा हूं। हम्म। मैं रिपोर्ट का जो सैंपल साइज है उस पर भी सवाल उठा रहा हूं। हम्म। मैं रिपोर्ट के पीछे की जो नीयत है हम्म। राजनीतिक, उस पर भी सवाल उठा रहा हूं। क्या और पंकज जी इन आप सब इस चीजों बात से पर भी सवाल इनकार उठने करेंगे चाहिए। कि 9 राज्य ऐसे हैं हमारे मुल्क में जहां हिंदुओं की आबादी घटी है? 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदुओं की आबादी घटी है। मैं तो कह रहा हूं ना, पूरे देश में भी हिंदुओं की आबादी 1-1.5% घटी है पिछले 10 साल में, पिछले 15 साल में। हम्म। तो बहुसंख्यक समाज की आबादी दुनिया के हर देश में घटी है। हम्म। अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी घटी है। हम्म। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी घटी है। हम्म। बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी घटी है। दुनिया के जिस देश में जो बहुसंख्यक समाज है उसकी आबादी में गिरावट आई है। हम्म। भारत में भी आई है। दुनिया के हर भारत में देश में। भी आई है। आचार्य विक्रमादित्य जी कुछ कह रहे हैं। पंकज जी ने यहाँ बैठे बैठे डाटा भी चेंज करना शुरू कर दिया। यार शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो वर्कशॉप है वहां से डाटा लेके आ रहे हैं शायद पंकज शर्मा जी। मुझे बताइए, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर बहुसंख्यक आबादी घटी है बढ़ी है? वहां अल्पसंख्यकों के 15% से 1% पे आ गए। हिंदू वहां पर 30% से घटकर
3% से 5% आ गए हैं बांग्लादेश के अंदर, और ये कह रहे हैं अल्पसंख्यक में घटी है। कौन सा डाटा लेके आ रहे हैं साहब? किस प्रकार का चश्मा पहनकर आ रहे हैं अरे आप? भाई, और ये अरे आप आप कौन से आंकड़े डाटा देख उपस्थित कर रहे हैं? लीजिए। अल्पसंख्यकों की दुनिया नहीं, के वहां हर देश पर में बहुसंख्यक नहीं, जहां अल्पसंख्यक भी की जो आबादी लगातार घटी समाज जा रही है, बहुसंख्यक लगातार है कन्वर्जन हो रहा है उसकी समाज में, और आबादी घटी है। जगह छोटी नहीं जा रही भारत है। में मुझे बताइए हिंदू कौन सा डाटा लेकर बहुसंख्यक आ रहे है, हैं भाई साहब? तो आप भारत कौन में सा हिंदुओं अफगानिस्तान की पाकिस्तान का आबादी डाटा भी जिस प्रकार एकाध का आपने प्रतिशत समझी घटी है? है। आपको पता है कि वहां डाटा होता भी होगा अफगानिस्तान के अंदर, खाना बदोश लोगों के अंदर, जहां पर सरकारें तक उपस्थित नहीं है, जो चीजें सामने दिखाई दे रही है, हिंदुओं को, सरदारों को, जैनों को मार मार के वहां से भगा दिया गया, पंजाबियों को वहां से मार मार के भगा दिया गया अफगानिस्तान से, और पूरा जो देश है वो केवल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गया है। जितने परसेंट आबादी थी उससे घटकर आपके सामने डाटा है। और आज पता नहीं, ये तो भी टाटा की रिपोर्ट कर रहे थे, मुझे लगता है पंकज जी ने बैठकर अपने घर में आपकी डिबेट में आने से पहले डाटा उपस्थित अरे किया घर है। में नहीं, मैं आपको ये भेज डाटा वो दूंगा। कैसे बना के लाए लगता है? मैं अरे आपको भाई, लिंक भेज देता पूरे हूँ इन सारी विश्व में आप रिपोर्ट मुझे के। बताइए, विश्व दुनिया में भर की आबादी कितनी थी आबादी का जो पाकिस्तान में विश्लेषण उस है टाइम पर? और जनसंख्या में 15% कमी और आबादी थी, बढ़ोतरी का जो 1% विश्लेषण आबादी है आ गई। हाँ। वो मैंने नहीं किया है। ये विश्लेषण वर्ल्ड बैंक पंकज भाई, जैसी संस्थाएं पंकज करती जी, हैं। आपने ये चूंकि विश्लेषण पाकिस्तान बहुत सी की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का संस्थाएं हवाला करती दिया है। था, पाकिस्तान की बात की थी, मैं पाकिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक डॉन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। इसमें ये रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 में जितनी पाकिस्तान की आबादी थी मुस्लिमों की, वही 2023 में है। उसमें ना कोई बढ़ोतरी हुई है ना कोई घटाव हुआ है। तो आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम आबादी है वो घटी है? दुनिया के जिस देश में आपने जो पाकिस्तान बहुसंख्यक की बात की, समाज मैं है पाकिस्तान का डेटा उसकी लेकर आया आबादी हूं। में राणा जी, आप गिरावट जवाब आई दीजिए। है। आप जिस देश का कहिए उस कहीं देश का ज्यादा डेटा प्रतिशत निकाल में देता हूं आई मैं। है, कहीं कम अब हर प्रतिशत कुछ में यहां पर आई है। मौजूद है। संजय राणा जी, आप कुछ कह रहे हैं? आशीष जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंकज शर्मा जी जो आंकड़े दे रहे हैं हवा में दे रहे हैं। लगता है सुबह हवा उठ में के कुछ कैसे दे सपना रहे हैं? देखे तो आंकड़े देने लगे। अब ये बताइए, इन्होंने क्या बोला है कि पूरे वर्ल्ड में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके आंकड़े घट रहे हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान की बात लेते हैं क्योंकि आपका पड़ोसी, आपका हितैषी बहुत है, इसलिए उस पर आ जाते हैं। उसकी एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ 2.68% है। तो मान्यवर कहां की बात करते हो आप? हिंदू पॉपुलेशन 32 से घट करके 2% हो गई है। कहां की बात करते हो आप? चाइना हाँ की आ हाँ, जाते हैं हिंदू क्योंकि पॉपुलेशन घटी है। नहीं, आंकड़ा दिए हो, आंकड़ा दिए हो तो आंकड़े पर है अरे ना। पाकिस्तान अरे में हिंदुओं मान्यवर की पंकज आबादी जी, घटी मैं आपकी है तरह सुबह और उठ के ना, हर देश सुबह में उठ के कुछ बहुसंख्यक पी के समाज नहीं की आता हूं। आबादी भी घटी है। नहीं, अभी मैं आ रहा हूं, सारे आपके ध्वस्त करूंगा आंकड़े जो फर्जी आंकड़े फैला रहे नहीं हैं नहीं, आपके कोई ध्वस्त नहीं है। अब आप आता हूं अपने चाइना ज्ञान पे। से गढ़ के कुछ भी अरे आंकड़े सर बता सुन लो, दीजिए। सर सुन लो, सर सुन लो, सुन लो। अब आता हूं चाइना का। चाइना का ग्रोथ है 0.15% प्रति वर्ष। ये आंकड़े उसके बढ़ते हुए हैं और उसमें सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और उनके परसेंटेज जो है 0.7% है। तो आप कहां के आंकड़े बाहर? अब आते हैं हिंदुस्तान पे, क्योंकि हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है। ये मान्यवर से ही पूछिए, जो पंकज शर्मा जी बैठे हैं इस टीवी डिबेट में, इनसे पूछिए कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी बड़ी थी? 25%। हिंदुओं की कितनी बड़ी थी? 20%। 71 में कितनी बड़ी थी बताता हूं, 30.8%। हिंदुओं कितनी बड़ी थी? 23%। तो आपको 10% का आंकड़ा समझ नहीं आ रहा, तो आप किस तरह की बातें करते हैं और बोलते हैं महाराष्ट्र में 1 लाख पड़े। अरे भैया, कहां से लेके आए हो? कौन सा सेंसेक्स लेके आए हो? हमें आंकड़ा, नंबर बताओ, रिपोर्ट बताओ। मैं आपको यही बता देता हूं, बिना गूगल देखे, बिना टीवी का स्क्रीन देखे हुए आपको सामने बताता हूं। अरे झूठ बोलने की परिकाष्ठा होती है, उसको भी आप लोग पार कर चुके हो। हिंदुओं की पॉपुलेशन 50 लाख बढ़ गई है। कहां बढ़ गई है? कौन सी रिपोर्ट में ऐसा लिखा है? पंकज शर्मा जी, डेटा बताइए ना। और मुसलमानों की पॉपुलेशन एक बढ़ी है। विक्रमादित्य जी, अरे आपसे भी जवाब चाहूंगा इस पर। पंकज शर्मा जी, आप डेटा बताइए, उसके बाद विक्रमादित्य जी आप। का भी आंकड़ा दूंगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी दूंगा, लंदन का भी दूंगा। इस तरह की बातें मत फैलाइएगा। मैं आता हूं लंदन पे। जिनका झूठ का जो सुगुफा बना रखा है ना, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। लंदन में कभी जिंदगी में लंदन नहीं गए होंगे, मैं बोल रहा, जिंदगी में कभी इनके ठप्पा भी नहीं लगा होगा। लंदन जो शहर है, शहर जो मेन है, उसके आउटर में नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा, सब आप ही ने देखा है। पिछले हमने तो कुछ नहीं देखा, सब आप ही ने देखा है। पंकज जी, गूगल चेक कर हाँ, लीजिएगा। सब पंकज जी, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे फ्रांस हो चाहे यूके हो, वहां पर जो माइग्रेशन हुआ है उसके बाद वहां पर बहुसंख्यक जो लोग थे उनकी आबादी कम हुई है और जो मुस्लिम आबादी है वो वहां पर भी बढ़ी है? क्या आप इससे इनकार करेंगे क्या? पंकज जी, सवाल आपसे था। क्या आप जरा दोबारा कहिए, मैं सुन नहीं पाया। पंकज जी, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि
जो फ्रांस है, चाहे यूके है, यानी यूरोपियन जो कंट्रीज है, वहां पर जो बड़ी तादाद में जो माइग्रेशन हुआ, उसके बाद वहां पर डेमोग्राफी जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गई। क्या इससे आप इनकार करेंगे? नहीं, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं करता कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, लेकिन मुझे ये बताइए कि 1951 में महाराष्ट्र में हिंदुओं की आबादी करीब 3 करोड़ थी, 1961 में हो गई करीब 3.5 करोड़, 2001 में वो हो गई करीब 7.25 करोड़, 2011 में हो गई 9 करोड़, आज जो है 12-13 करोड़ है। तो हिंदुओं की आबादी महाराष्ट्र में बढ़ रही है कि घट रही है? आप मुंबई पर नहीं आ रहे हैं। राणा जी, आखिरी मुंबई सवाल, पे- आखिरी जवाब दीजिएगा, 30 सेकेंड। आशीष जी, इनसे प्रश्न पूछा, एकदम स्पष्ट पूछिए, किस सेंसेक्स किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? मैं पीयू रिपोर्ट की बात करता हूं, क्योंकि इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। जनगणना 2011 के बाद सर, तो हुई नहीं है। 2019 इंतजार लेकिन 2025 का भी मैंने करेंगे, आपको थोड़ी ये- समय की ये कमी बताइए, है। टाटा संजय राणा जी, इंस्टीट्यूट इंडियन है। पंकज जी, थोड़ी समय की कमी है, इसलिए शो को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 2025 की जो जनगणना होगी उससे बहुत कुछ तय हो जाएगा कि आबादी किसकी बढ़ी, किस हिसाब से बढ़ी, किस रफ्तार से बढ़ी, और अगर बढ़ी तो उसके पीछे वजह क्या है। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।